Dear students, welcome back, and I hope all of you will be fine and doing good. Here we are going to start the lesson, The Story of Cricket from your class 7th Melody English textbook by J.K. Bose. तो आज की इस वीडियो में हम क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में और इस खेल का जो एक पास्ट रहा है, जो इसका अतीत रहा है, जो इसकी स्टोरी है, तो वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अपनी व्यू दे, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इस लेसन के बारे में एक इंट्रोडक्शन दी गई है, एक प्रोलॉग सा दिया गया है, पहले उसको देखेंगे। स्पोर्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ। जो खेल कूद है वो एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए लाजमी जुज़ है और लामहल चीज़ है, बिल्कुल ही जिसको हम कहते हैं इंडिस्पेंसेबल। अगर हमें अपने आप को फ़िज़िकली मेंटली फिट रखना है तो हमें लाजमन किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी, किसी खेल कूद में हिस्सा लेना है। और ख़ासकर जो आज की मॉडर्न लाइफ है, जो अभी लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, इसमें जो खेल कूद हैं या फ़िज़िकल एक्सरसाइज हैं, इन चीज़ों की और भी ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। इट्स द वन वे इन विच वी अम्यूज़ आवर सेल्व्स, कम्पीट विद ईच अदर एंड स्टे फिट। ये एक ऐसा तरीका है, ये एक ऐसा वे आउट है जिससे हम अपने आप को अम्यूज़ करते हैं। दैट मीन्स अपने आप को एंटरटेन करते हैं, खुश रखते हैं। कम्पीट विद ईच अदर, एक दूसरे से कम्पीट करते हैं व्हेन वी पार्टिसिपेट इन दीज फिज़िकल एक्टिविटीज़ एंड स्टे फिट, और अपने आप को फिट रखते हैं फिज़िकली भी और मेंटली भी। Among the various sports such as hockey, football and tennis, cricket appears to be the most appealing national entertainment today. इंडिया में तो ऑलरेडी बहुत सारे जो खेल हैं वो खेले जाते हैं। एक तो वो रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे जो होते हैं, इलाकाई जो खेल होते हैं। इसके अलावा जो नेशनल लेवल पे हॉकी, फुटबॉल और टेनिस से तो लोग वाकिफ़ है ही, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अपीलिंग है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, या लोगों को सबसे ज़्यादा अपनी तरफ जो माइल करने वाला खेल है, अट्रैक्ट करने वाला खेल है, वो क्रिकेट है। एंड दैट हैज़ बिकम ए नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे। और जिस इस खेल ने इंडिया में एक कौमी सतह पर एक तफरी का जो ज़रिया बन चुका है। ये खेल तकरीबन हर कोई ये खेल या तो खेलता है या इसको देखता है। तो सबसे ज़्यादा जो अपीलिंग है, अट्रैक्टिव है, वो क्रिकेट है। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट। लेकिन अभी हम इस लेसन में देखेंगे कि हम सच में इस खेल के बारे में कितना जानते हैं। जैसे ये आजकल ये खेल खेला जाता है, इसकी जो ये ऐसे ही पहले भी था, जब ये इसका जो एवोल्यूशन हो गया, आगाज़ हो गया, लेकिन या फिर इसमें कोई वक्त के साथ साथ एक तब्दीली आ गई, एक इसमें जो इम्प्रूवमेंट आ गई, इम्प्रोवाइजेशन आ गई, या इसमें कुछ इसके जो रूल्स हैं उनमें कोई अमेंडमेंट लाई गई, कोई चेंजेस लाई गई हैं। तो इस क्रिकेट की हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो चीज़ हम इस लेसन में देखेंगे। देखिए, लेसन का अगर हम टाइटल देखेंगे, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, दैट मीन्स इसमें क्रिकेट की पूरी स्टोरी जो है वो बयान की गई होगी, कहाँ से ये खेल आया है और अभी इस टाइम तक ये कैसे आ गया, इसमें क्या क्या चेंजेस लाई गई हैं। Cricket grew out of the monistic and ball games played in England 500 years ago. तो जैसे बहुत सारे मुल्कों में जो स्टिक एंड बॉल गेम्स जो होते हैं, जो छड़ी से या स्टिक से या एक क्लब से और बॉल से खेले जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकल में जो गिल्ली डंडा जैसे खेलते थे, खासकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करेंगे, वैसे ही जो क्रिकेट हैं ये ग्रू आउट हुआ है, दैट मीन्स डेवलप हुआ है। बहुत सारे जो स्टिक और बॉल गेम्स जो खेले जाते थे इंग्लैंड में आज से तकरीबन 500 साल पहले। तो पहले मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ कि क्रिकेट जो है ये ब्रिटिशर्स की गेम है, अंग्रेज़ों का खेल है, वहीं से इसका जो एवोल्यूशन हुआ है इंग्लैंड से। तो तकरीबन 500 साल पहले जो वहाँ पे स्टिक और बॉल गेम्स खेले जाते थे, उन्हीं में से ये क्रिकेट फिर डेवलप हो गया। द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट मीन्स सिंपली स्टिक और क्लब। जो बैट हैं वो ओल्ड इंग्लिश वर्ड हैं। इंग्लिश ज़बान के जो 3 दौर आए हैं, मिडल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश से ये वर्ड आया है बैट। इसका जो सिंपली जो मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग, दैट इज स्टिक छड़ी या डंडा, और क्लब जो एक क्लब होता है, जैसे हॉकी में या जो वो गोल्फ या जो पोलो खेला जाता है, उसमें जो वो एक लंबी स्टिक होती है उसको क्लब कहा जाता है। तो उसका यही मीनिंग है, स्टिक और क्लब, बैट का जो लफ्जी माने हैं। बाय द 17th सेंचुरी क्रिकेट हैड इवॉल्व्ड एनफ टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज ए डिस्टिंक्ट गेम। और 17वीं सदी के आते आते, दैट मीन्स 1601 एडी, तो उससे
अप टू 18th सेंचुरी। तो इस टाइम जो क्रिकेट है ये इवॉल्व हो गया, डेवलप हो गया ये खेल, एंड ऑफ टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज ए डिस्टिंक्ट गेम। इस गेम ने एक अपनी डिस्टिंक्शन, अपनी पहचान बना ली, अपनी एक इनफरादी हैसियत जो इसकी है उसके तौर पे अब इस गेम को पहचाना गया। इसके अपने रूल्स और अपने कुछ तौर तरीके डेवलप हो गए। Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shape as hockey sticks, curving outwards at the bottom. तो दैट मीन्स मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी, 70-50 से ऊपर ऊपर जो ये जब हम देखते हैं ये जो गेम था, बैट्स वेयर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक्स। जो क्रिकेट में बैट्स इस्तेमाल होते थे वो वैसे ही थे जैसे हॉकी स्टिक्स में होते हैं, जो आगे से वो नीचे से वो मुड़े हुए होते हैं, उनमें एक कर्वेचर सा होता है। तो बैट तो उसी टाइप के थे, कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम। इसके बॉटम में ये कर्वेचर में थे, आगे से मुड़े हुए होते थे। इसका एक रीज़न था, देयर वाज सिंपली अ रीज़न फॉर दिस। तो इस चीज़ का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था, द बॉल वाज बाउल्ड अंडर आर्म। जो बाउल की जाती थी, जो बॉलिंग की जाती थी वो अंडर आर्म की जाती थी। दैट मीन्स वो जो बॉलर है वो अपने बाजू को ऊपर नहीं उठाता था, नीचे से ही वो बॉल फेंकता था अलॉन्ग द ग्राउंड के साथ साथ, उसको वो बाउंस नहीं करनी पड़ती थी। एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गिव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट। और चूँकि बॉल सीधे ग्राउंड के साथ साथ, पिच के साथ साथ चली जाती थी, बाउंस नहीं करती थी, तो जो बैट्समैन था उसका जो ये बैट था उसके आगे का जो ये कर्वेचर था हॉकी की तरह, ये इसको ज़्यादा चांस देता था कि वो इस बॉल के साथ, उसका बैट जो है उस बॉल के साथ कॉन्टैक्ट कर सके। दैट मीन्स वो इसको हिट कर सके, इसको स्ट्राइक कर सके। जैसे हॉकी में होता है, जो बॉल है वो नीचे ग्राउंड के साथ साथ ही इधर उधर वो मूव हो जाती है। One of the peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days। तो क्रिकेट की जो खसूसियत है इसमें बहुत जो लंबे टाइम तक के मैचेस खेले जाते हैं, उनका जो ड्यूरेशन है वो एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे खेल हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम क्रिकेट में जो टेस्ट खेली जाती थी आज से 20-25 साल पहले, ये ज़्यादा इसका एक रुझान था, जो टेस्ट मैचेस होते थे। अभी ज़्यादा ये चीज़ें नहीं है, अभी इसमें भी जो T20 T10 वो चीज़ें आ गई हैं। तो क्रिकेट में जो इसकी जो पिक्यूलरिटीज़ हैं, खसूसियतें ये थी कि एक टेस्ट मैच जो है वो 5 दिनों तक खेला जाता था, एंड स्टिल एंड इन अ ड्रा। और फिर भी हम देखते हैं कि उसका जो नतीजा होता था कि क्रिकेट जो मैच होता था वो ड्रा पे एंड होता था। ड्रा मीन्स रिजल्ट ऑफ ए गेम इन विच नीदर साइड विन्स और लूजेस। जब खेल का जो एंड है वो बिना कोई टीम जीतने पे आ जाए, दैट मीन्स कोई भी टीम उस मैच को, इस कंपटीशन को नहीं जीत पाए। और यहाँ पे जो ये एक द ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट इन एग्जिस्टेंस, जो बहुत पुराना एक क्रिकेट बैट है, वो पहले इस टाइप के जो बैट्स हुआ करते थे लाइक हॉकी स्टिक्स। तो फिर वक्त के साथ साथ इनमें चेंजेस आ गई। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। अगर हम कोई भी आज का जो मॉडर्न जो खेल हैं, हॉकी हैं, फुटबॉल हैं, टेनिस हैं, गोल्फ हैं, पोलो हैं, या जो रुग्बी और जो दूसरे वो स्पोर्ट्स होते हैं, तो इनमें इससे भी आधा टाइम नहीं होता है जितने टाइम पे ये जो क्रिकेट खेली जाती है। फुटबॉल मैच जनरली ओवर इन हाफ एन आवर एंड अ हाफ मैच। तो फुटबॉल मैच अगर हम देखेंगे वो आध घंटा या 1.5 घंटा, तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है इतने टाइम में आपको वो गोल करना पड़ता है और मैच का फैसला हो जाता है। इवन बेसबॉल, जो अमेरिका में बेसबॉल होती हैं, बेसबॉल भी एक वो स्टिक होती हैं और क्रिकेट की ही तरह, और सामने से वो जो बॉलर है वो बहुत तेज़ी से वो बॉल फेंकता है, तो उसको वो हिट करना पड़ता है, कितनी बार वो इस बॉल को टच कर सके, उसको हिट कर सके। ये अमेरिका में ज़्यादा ये पॉपुलर है ये गेम। कंप्लीट्स 9 इनिंग्स इन लेस दैन हाफ द टाइम दैट इट टेक्स टू प्ले ए लिमिटेड ओवर्स मैच। तो एक लिमिटेड ओवर्स मैच, दैट मीन्स 8-10 ओवर्स का जो मैच हम क्रिकेट में खेलते हैं, इतने टाइम में जो बेसबॉल है उसमें 9 इनिंग्स उसके आधे टाइम में भी कंप्लीट हो जाए। दैट मीन्स क्रिकेट में जितना टाइम हम लगाते हैं दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं उनमें इतना टाइम, इतनी ड्यूरेशन नहीं होती है जब उनमें मैच खेले जाते हैं। द शॉर्टनर वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, जो अभी शॉर्टनर वर्जन है, दैट मीन्स जो अभी 50-50 आवर्स का जो मैच खेला जाता था, वनडे मैच, फिर T20, अभी T10 पे आ गए हैं। तो यहाँ पे ये कहने की जो कोशिश कर रहे हैं कि क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो ड्यूरेशन होती है कोई भी मैच में, कोई भी इस कंपटीशन में,
Another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified 22 yards, but the size or shape of the ground is not. क्रिकेट में एक और चीज़ जो है, जो इसकी एक खसूसियत है कि जो पिच है उसकी जो लेंगथ है वो बड़ी मखसूस होती है। 22 यार्ड्स 22 गज उसकी लेंगथ होती है, बट द साइज़ और शेप ऑफ द ग्राउंड इज़ नॉट। लेकिन जो शेप और साइज़ होता है ग्राउंड का, उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती। कहीं कहीं पे जो ग्राउंड्स हैं वो बिल्कुल सर्कुलर होते हैं, कहीं कहीं पे ओवल शेप्ड होते हैं, इलिप्टिकल एलोंगेटेड सर्कल्स, और कहीं पे वो जो रेक्टेंगल की सूरत या एक स्क्वायर की सूरत में होते हैं। देखिए यहाँ पे जो बेसबॉल हैं, गेम पॉपुलर इन द यूएसए, ये गेम ज़्यादा अमेरिका में पॉपुलर है। प्लेड विद अ बैट एंड बॉल, इसमें भी एक बैट होता है, एक स्टिक होती है और एक बॉल होती है, बाई टू टीम्स, दो टीमों के दरमियान, ऑफ 9 प्लेयर्स ईच, जिनमें 9 प्लेयर्स होते हैं, ऑन अ फील्ड विद 4 बेसिस, इसमें 4 वो बेसिस होती हैं। तो इट्स समहाउ लाइक क्रिकेट, ये क्रिकेट की ही तरह का एक खेल होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें तो 22 गज का जो पिच होता है क्रिकेट में, लेकिन जो ग्राउंड है उसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होती है, उसकी कोई पर्टिकुलर एक डायमेंशन नहीं होती है। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ प्लेइंग एरिया। अगर हम दूसरे जो स्पोर्ट्स देखेंगे, हॉकी या फुटबॉल, उसमें जो एक वो ग्राउंड होता है उसकी जो डायमेंशन होती हैं वो बड़ी मखसूस होती हैं, आपको उसी हिसाब के साथ ग्राउंड को बनाना पड़ेगा। क्रिकेट डज नॉट, क्रिकेट में ऐसा नहीं है। ग्राउंड्स कैन बी ओवल, क्रिकेट में कहीं पे जो ग्राउंड्स होते हैं, मैदान होते हैं, वो ओवल शेप्ड होते हैं, सर्कुलर से होते हैं या अंडे की तरह होते हैं। लाइक एडिलेड, जैसे एडिलेड में है, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में कोई ग्राउंड है, ओवल और नियरली सर्कुलर, या तकरीबन वो पूरी तरह से जो सर्कुलर हो, एलिप्टिकल होंगे, सर्कुलर होंगे। लाइक चिपक इन चेन्नई, जैसे चिपक में है, चिपक चेन्नई में कोई स्टेडियम है, ग्राउंड है, तो वो बिल्कुल सर्कुलर है। ए 6 एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड दैन इट डज एट फिरोजशाह कोटला इन दिल्ली। तो अगर आपको 6 मारना है मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में, आपको ज़्यादा स्पेस तय करनी है, ज़्यादा दूर तक बॉल को मारना है दैन इट डज एट फिरोजशाह कोटला, जैसे जितना ज़्यादा आप जो फिरोजशाह कोटला जो है, जो दिल्ली में एक स्टेडियम है, अभी शायद इसका नाम भी बदल दिया गया है, तो उसमें आपको ज़्यादा इतना दूर तक हिट नहीं मारना है, ज़्यादा इतना दूर तक 6 नहीं मारना है। दैट मीन उसकी जो लेंथ है या उसकी जो स्पेस है वो इससे कम है, तो सरकमफ्रेंस इससे कम है। दैट मीन्स जो क्रिकेट ग्राउंड हैं वो अलग अलग जगहों पे उसकी जो डायमेंशंस हैं वो अलग होती हैं, लेकिन जो पिच होता है वो हर जगह 22 जो यार्ड्स हैं, 22 यार्ड्स 22 गज का होता है। तो डायमेंशंस मीन्स यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ, जो लेंथ ब्रेड्थ होती है, और ओवल मीन्स शेप्ड लाइक एन एग, एग की तरह का। दैट मीन्स जो इलिप्टिकल सर्कल होता है, खींचा हुआ जो सर्कल, तो इस तरीके जो राउंड्स जो होते हैं। देयर इज़ अ हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज़। ये जो ऑडिटीज़ हैं, ये जो इनमें एक डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, कि कहीं पे सर्कुलर ग्राउंड्स होते हैं, कहीं पे वो इलिप्टिकल से होते हैं, तो इसका एक हिस्टोरिकल रीज़न है। क्रिकेट वाज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी क्वालिफाइड। क्रिकेट ऐसा पहला खेल था जिसको क्वालिफाई किया गया। क्वालिफाई मीन जिसके लिए कानून बनाए गए, जो लॉज हैं उनको फ्रेम किया गया। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। क्रिकेट में जो पहली बार जो लॉज को बिल्कुल रिटन फॉर्म में, लिखाई की सूरत में जो कोडिफाई किया गया, तो 1744 एडी में। दे स्टेटेड, इसमें ये चीज़ें थी, द प्रिंसिपल्स शैल चूज़ फ्रॉम अमंगस्ट द जेंटलमैन टू प्रेजेंट टू अम्पायर्स। जो प्रिंसिपल्स हैं वो चूज़ करेंगे इन जेंटलमैन, जो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, प्रेजेंट टू एम्पायर्स, दैट मीन्स 2 एम्पायर आपको मुकर्रर करने हैं, हु शैल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स, जो इन सारे डिस्प्यूट्स को डिसाइड करते थे। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, क्रिकेट में पहले न्यूट्रल एम्पायर्स नहीं होते थे, वो जो एम्पायर्स होते थे वो एक या दूसरी टीम से होते थे। फिर उसमें इसकी वजह से बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स आ गए, बहुत सारे जो मैचेस हैं उनमें डिस्प्यूट्स हो जाते थे। फिर 1980s के दौरान या 1990s के दौरान जो इसमें न्यूट्रल एम्पायर का जो कंसेप्ट लाया गया, कि एक ऐसा एम्पायर जो इन दोनों टीम्स में से जो compete कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनमें से ना हो। तो इसमें ये चीज़ें आ गई। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचज़ हाई, जो स्टम्प्स है, जो विकेट्स हैं, वो 22 इंचज़ हाई होने चाहिए। एंड बेल अक्रॉस दम 6 इंचज़। पहले 2 ही ये जो विकेट्स होते थे, 3 नहीं होते थे, और इनमें जो बेल होती हैं, दैट मीन्स जो बैल्स होते हैं, वो 6 इंच लंबे होने चाहिए। इनमें इतनी ज़्यादा गैप होनी चाहिए, 22 इंच हाई एंड 6
इंच इनमें जो ये एक विड्थ होनी चाहिए। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 आउंसेस। जो बॉल हैं वो 5 से 6 आउंस, आउंस एक यूनिट है, मेजरमेंट है वेट का, तो इतना होना चाहिए। एंड द टू सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 yards अपार्ट। और जो ये दो स्टम्प्स हैं, दैट मीन जो विकेट के दरमियान जो गैप हैं, जो पिच है, उसमें जो 22 गज का फासला होना चाहिए। The world's first cricket club was formed in Hambledon in the 1760s, and Marylebone Cricket Club (MCC) was founded in 1787। तो दुनिया में जो पहला क्रिकेट क्लब बनाया गया, जैसे आजकल जो लोकल लेवल पे जो क्लब्स बनाए जाते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो था हैम्बल्डन में बनाया गया, ये इंग्लैंड में कोई जगह है, इन 1760s में। और मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब जो बनाया गया MCC, उसको फाउंड किया गया 1787 में। During the 1760s, 1770s, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground। तो जैसे पहले बॉल को नीचे से वो बॉल किया जाता था अंडर आर्म, लेकिन 1760s 1770s के दौरान ये एक ट्रेंड सा बन गया। इट बिकम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर। बॉल को वो हवा में ही फेंकते थे, rather than roll it along the ground। उसको ग्राउंड पे रोल नहीं किया जाता था, जैसे वो फुल टॉस जो बॉल फेंकी जाती है। दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज पेस। तो चूंकि अब बॉल को जो ऊपर से फेंका जाता था, बाजू को ऊपर उठा के बॉल को फेंका जाता था, इससे बॉलर्स को एक एज मिल गई जो लेंथ के हिसाब से, दैट मीन जो पेस है, डिसेप्शन, अभी वो बॉल में वो टर्न या स्विंग कर सकते थे थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज पेस। और अभी इसमें जो पेस बढ़ गई, अगर आप बॉल को नीचे से फेंकोगे तो अंडर आर्म फेंकोगे तो इसमें ज़्यादा कुछ पेस नहीं होगी, लेकिन जब आप बाजू को ऊपर उठा के बॉल बॉल करते हो तो इसमें और ज़्यादा पेस बढ़ने का चांस होता है। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग। तो इससे जो बॉलर हैं उसमें ये पॉसिबिलिटी आ गई बॉलिंग में कि आप स्पिन इसको कर सकते हो, घुमा सकते हो बॉल को, स्विंग कर सकते हो। जैसे जो ये जो स्लो पेस बॉलर्स होते हैं वो ये चीज़ करते हैं। इन रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन। और जॉब में जो बैट्समैन है अभी उसको जो टाइमिंग को उस पर एक मास्टरी हासिल करनी है, कैसे वो बॉल को हिट करेगा, किस टाइम हिट करेगा, एंड शॉट सिलेक्शन, और अभी वो कौन सा शॉट खेलेगा, किस टाइप का शॉट खेलेगा, किस डायरेक्शन में खेलेगा। वन इमीडिएट रिजल्ट वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन। और अभी जो इसका जो इमीडिएटली जो रिजल्ट आया कि जो कर्व्ड बैट था उसकी बदले जो स्ट्रेट जो बैट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए यहाँ पे जो कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, लेंथ मीन द डिस्टेंस फ्रॉम द बैट्समैन एट विच द बॉल पिच। जो ये दो जो पिच के दरमियान दो जो बैट्समैन दो होती हैं उनके दरमियान कितनी गैप होती है, दैट मीन्स विकेट्स के दरमियान। डिसेप्शन थ्रू द एयर मीन्स द बॉल इज नो लॉन्गर रोल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड बट सेंट थ्रू द एयर, हैंस द पॉसिबल वैरायटी और डिसेप्शन इन बॉलिंग। अभी चूँकि बॉल को वो ऊपर से फेंकते थे तो इसमें एक डिसेप्शन, उसमें एक वो स्विंग या स्पिन करने का चांस होता था बॉलर का। तो इस तरीके की ये चीज़ें हैं। द वेट ऑफ द बॉल वाज लिमिटेड टू बिटवीन 5 × 1/2 and 5 × 3/4 आउंसेस। तो तकरीबन 5.5 या 5 × 3/4 आउंसेस, तो इतना इसका वेट होना चाहिए। एंड द विड्थ ऑफ द बैट 4 इंचेस। और जो बैट की विड्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4 इंच, जो शायद अभी भी यही रूल्स हैं। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वाज पब्लिश्ड। 1774 में जो पहला LBW जो होता है उसको पब्लिश किया गया। ये लॉ जो है, ये कानून जो है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। एंड देन देयर इज़ ऑल्सो अराउंड दिस टाइम अ थर्ड स्टंप बिकम कॉमन। और फिर जो एक थर्ड स्टंप का कंसेप्ट आ गया। थर्ड स्टंप होता है जो तीसरा विकेट होता है। पहले 2 ही विकेट्स होते थे और उन पर एक बैलेंस रखी जाती थी, अभी 3 विकेट्स और उन पर जो 2 बैलेंस रखी जाती हैं। बाई 70-83 डेज हैड बिकम द लेंथ ऑफ ए मेजर मैच। 70-80 तक आते आते जो मैच है वो 3 दिनों पर मुहित हो गया। अगर आपने वो लगान मूवी देखी होगी, उसमें जो भी मैच वो खेलते हैं वो 3 दिनों तक वो मैच खेला जाता है। तो 3 दिनों तक ये मैच खेला जाता था। एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल। और इसी साल 70-80 में जो पहली जो 6 सीम क्रिकेट बॉल, दैट मीन्स जो लेदर बॉल हैं जो वो रेड कलर की होती थी पहले, अभी वो वाइट कलर की बॉल्स आती हैं, तो वो बॉल या कॉर्क बॉल जिसको आप कहते थे, तो वो चीज़ इंट्रोड्यूस की गई। शॉर्ट सिलेक्शन मीन्स चॉइस ऑफ स्ट्रोक्स। आप किस टाइप की स्ट्राइक खेलोगे या किस टाइप का स्ट्रोक खेलोगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये क्रिकेट में वक्त के साथ साथ आ गई। एक तो आ गया एक और ये जो
लेंथ ऑफ द मेजर मैच, जो इसके 3.5 दिन तक ये मैच खेला जाता था, और LBW का जो पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और एक थर्ड स्टेप 3 विकेट्स, पहले 2 ही विकेट्स होते थे, अभी 3 विकेट्स जो हैं, तीसरा विकेट भी इसमें डाल दिया गया है। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ क्रिकेट में ये तब्दीलियाँ होती रही। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिकेट के एवोल्यूशन में और कौन कौन सी चीज़ें आ गई, और कैसे जो ये गेम है, जो आज की इसकी जो सूरत हाल है, जो प्रेजेंट कंडीशन है, तो कैसे ये वहाँ तक पहुँच गई। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी और वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे एक आइडिया आए तो उसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी व्यू दें, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ है वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।